हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर मैथ्स मेंटर मनीषा। तो कल हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में मैट्रिसेस स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। उसके बारे में मैट्रिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, क्या होती है मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कैसे उसका ऑर्डर लिखते हैं, फुट में कैसे लिखते हैं, कैसे ऑर्डर दिया हो तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, और किस टाइप से उनकी अरेंजमेंट्स होती हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब उससे आगे आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले हमारी आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल एक ही रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। हैविंग वन रो ओनली, बट नंबर ऑफ कॉलम्स डजंट डिपेंड, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम पे रो मैट्रिक्स डिपेंड नहीं करती है। अब एग्जांपल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये कितनी है, रो तो एक ही है, मैट्रिक्स हम अप टू एन कितने भी ले सकते हैं, कॉलम कितने भी ले सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में। और रो कितनी है, रो तो ये एक ही है, R1, तो ये क्या होगी, रो मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड आएगी कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स भी ऐसे ही होगी, जिसमें एक कॉलम होगा बट रो कितनी भी हो सकती हैं, हमें नहीं पता कितनी है, एक है, दो है, चार है, पांच है, छह है, कितनी भी हो सकती हैं, पर कॉलम क्या होगा, हमेशा एक। हैविंग वन कॉलम बट नंबर ऑफ रोज डजंट डिपेंड। तो इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, A B C अप टू सो ऑन। कॉलम तो एक है और रो इनफाइनाइट तक चल रही है, हमें नहीं पता रो कहाँ तक जा रही है, जैसे R1 R2 R3 अप टू सो ऑन Rn तक, कहीं तक भी जा सकती है रो। और कॉलम क्या है, कॉलम केवल एक, C1। उसके बाद नंबर 3 सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सिंगल का मतलब क्या होता है, ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट। सिंगल का मतलब क्या होता है, जैसे हम है, सिंगल एक एक इंसान है, तो वो एक ही है ना, कोई उसके साथ पेयर में नहीं है, कोई लाइन में नहीं है। यूं बोलते हैं, जैसे क्लास में खड़े होना होता है तो ये बोल देते हैं कि एक रो में खड़े हो जाओ, कितने बच्चे खड़े हैं अब ये देखना है, तो उसमें ही सिंगल बोल दे कि सब बच्चों को सिंगल खड़ा होना है, एक यहाँ खड़ा हो जाओ, एक उधर एक उधर एक उधर, जिनकी कोई अरेंजमेंट पॉसिबल ना कर रखी हो कि इस अरेंजमेंट में खड़े करने हैं, और सिंगल खड़े कर दिए तो सब अपने आप में एक एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो उसी टाइप से क्या होता है, सिंगल टन मैट्रिक्स। इसका मतलब है हैविंग वन एलिमेंट ओनली, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, मान लो A है, ठीक है, 1 क्रॉस 1 का होगा, ये एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है, ना दो रो है ना दो कॉलम है, ना ये है रो की तरह की एक रो है, कॉलम कितने हो सकते हैं, एक ही एलिमेंट है, किसी टाइप से लिख दो, 1 क्रॉस 1 की ही मैट्रिक्स बनेगी हमेशा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, हैविंग नंबर ऑफ रोज, जो नंबर ऑफ रोज है वो हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर कोई भी हम स्क्वायर फॉर्म लेते हैं, किसी चीज की कोई स्क्वायर फॉर्म है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये स्क्वायर जिसकी लेंथ ब्रेड्थ सेम हो, तो इसके लिए हमें सेम एलिमेंट लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 A B C। अब ये क्या बनेगी, स्क्वायर फॉर्म होगी, तीन इधर है, तीन इधर है, तीन इधर है, तो
लेंथ ब्रेथ दोनों सेम होगी इस टाइप से देखो। और ये ऑर्डर कितना हुआ 3 3 3 हो गया ना, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो और कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो हमेशा जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम है मैट्रिक्स में हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। मान लो इसमें इस टाइप से ले लें 1 2 3 4 5 6। रेक्टेंगल कैसे बनती है ये, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ सेम ना हो। एक तो इस टाइप से बना सकते हैं रेक्टेंगल, और एक इस टाइप से बना सकते हैं, दोनों टाइप से बना सकते हैं ना रेक्टेंगल को। मान लो 1 2 A B C और D, देखिए इस टाइप से बन गई। ये क्या है, इसमें क्या है, रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 2। इसमें रो कितनी है 2 और कॉलम कितनी है 3। तो 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3 कितने भी बना लो, पर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल कभी नहीं होंगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। और स्क्वायर मैट्रिक्स में याद रखना है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के हमेशा इक्वल होंगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगलटन मैट्रिक्स है क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस, सिंगलटन मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, ठीक है। अब इससे आगे चलेंगे, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स बोल दो या नल मैट्रिक्स बोल दो, ठीक है। नल मैट्रिक्स। और एक बात ध्यान रखनी है, अब ये जो भी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर स्केलर मैट्रिक्स है, ये सारी की सारी मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स तो जरूर होंगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना और ये बोल दिया कि नल मैट्रिक्स है बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो वो नल मैट्रिक्स है ही नहीं, ठीक है। नल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स है, वो हमेशा की हमेशा क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। अब नल मैट्रिक्स बोल दो या फिर इसको जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। नल का मतलब ही क्या होता है, जीरो। नल, वॉइड, जीरो, ये सारी की सारी एक के ही नाम है। मतलब इसमें सारे के सारे एलिमेंट हैं वो जीरो जीरो होंगे, ठीक है। ये 1 क्रॉस 1 की लिख लो, ये 1 क्रॉस 1 की है नल मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 की है नल मैट्रिक्स, ये 3 क्रॉस 3 की नल मैट्रिक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो 3 क्रॉस 3 की, पर सारे के सारे एलिमेंट उसमें हमेशा जीरो होंगे, ठीक है। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि जो डायगोनल की एंट्रीज है ना वो तो नॉन जीरो, ठीक है, और अदर देन डायगोनल है वो हमेशा जीरो, ठीक है। जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो तो नॉन जीरो और जीरो कुछ भी हो सकती हैं, पर अदर देन डायगोनल एंट्रीज है ना वो हमेशा जीरो होगी, ठीक है। ऐसे ही होता है ये डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल एंट्रीज, नॉन डायगोनल entries are always zero and diagonal entries may be zero or non zero, ठीक है, जीरो और नॉन जीरो। अब ये पूछ लें क्या नल मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी? बताओ, नल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी? यस, क्योंकि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स के लिए उन्होंने ये कंडीशन बोली है वो जीरो हो भी सकते हैं और वो नॉन जीरो भी हो सकते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है,
कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। तो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो वैसे ही जीरो है नल मैट्रिक्स में। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा नल मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स है जो नल मैट्रिक्स है वो हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, जो नल मैट्रिक्स है वो हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स हो। ठीक है, अब ये कई बार एक क्वेश्चन ये आया हुआ था लास्ट टाइम डीएसएसबी में कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना कि कितने ऑफ जीरो है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो सकती हैं डायगोनल मैट्रिक्स, मैक्सिमम number of zeros in diagonal matrix कितनी हो सकती हैं? n स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n इंटू एन, मान लो ये 3 इंटू 3 है 9 है, तो यहाँ पे हम n भी तो ले सकते हैं ना, n रो है और n ही कॉलम है। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? n स्क्वायर। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स, मिनिमम कितने हो सकते हैं? मान लो ये सारे जो भी डायगोनल एंट्री हैं वो हमारी कुछ ना कुछ रियल या कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो और अदर देन डायगोनल जीरो, तो कितनी हो सकती हैं? n स्क्वायर माइनस n। मान लो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो 3 एलिमेंट जो डायगोनल वाले हैं, तीन एलिमेंट जो डायगोनल वाले हैं वही तो वैसे है ना। टोटल कितने हैं? 6 1 2 3 4 5 6 जीरो है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6। तो मिनिमम के लिए क्या है? n स्क्वायर माइनस n ध्यान रखना है, और मैक्सिमम के लिए n स्क्वायर ध्यान रखना है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में भी क्या है? मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल entries are always zero and diagonal entries are maybe zero or any fixed scalar। कोई भी वैल्यू हो पर वह फिक्स होगी। जो एक में है ना 1 है तो 1 1 1 ही होगा तीनों में, a है तो a ही होगा। जो भी स्केलर होगा ना डायगोनल में वो हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, ये है स्केलर मैट्रिक्स। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स जो हमारी नल मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है? यस, क्योंकि 0 0 0 सेम ही तो है डायगोनल के एलिमेंट है। बस हमें यही तो बोला है कि डायगोनल एलिमेंट है वो फिक्स स्केल, एनी फिक्स्ड सेम स्केल, ठीक है। उससे थोड़ा ध्यान रहेगा कि सेम स्केलर लिखा था कि डायगोनल एंट्री हमेशा सेम होगी। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हमारी है वो नल मैट्रिक्स है वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। और क्या हम ये बोल सकते हैं जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है? बोल सकते हैं? या डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स है? बताओ, डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में तो हम जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो हम अलग अलग ले सकते हैं, पर स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ऐसी कंडीशन नहीं है कि हमारे सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो नल मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स दोनों हो सकती हैं। ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, अब इससे आगे कुछ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 यूनिट हैविंग diagonal elements
unity and other than diagonal are 0, other than are 0। और ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी हमेशा, स्केलर में ही फॉर्म, ये मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये एक टाइप से स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो एक टाइप से हमारी स्केलर मैट्रिक्स का भी एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो हमारी दो टाइप की होती है। नंबर 1 है अपर ट्रायंगुलर, ठीक है, और नंबर 2 है लोअर ट्रायंगुलर। अब अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है? जहां लिखा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें डायगोनल के, मान लो ये ए बी और सी, डायगोनल के जो नीचे की एंट्री है वो 0 और ऊपर ट्रायंगल फॉर्म करेगा। डायगोनल में, अपर ट्रायंगुलर में ऊपर ट्रायंगल फॉर्म करेगा एलिमेंट्स का और नीचे 0 होंगे। वैसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ए बी सी डी ई एफ 0 0 0 नीचे ट्रायंगल फॉर्म करेगा एलिमेंट्स का और ऊपर डायगोनल के ऊपर की एंट्री 0 होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अब समझ आ गई होगी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर ट्रायंगल फॉर्म करेगा एलिमेंट्स का और नीचे ट्रायंगल फॉर्म करेगा डायगोनल के नीचे 0 का। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी ऐसा ही है कि डायगोनल के ऊपर, लोअर में डायगोनल के ऊपर 0 का ट्रायंगल फॉर्म होगा और नीचे नॉन 0 एलिमेंट का फॉर्म होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल ऐसा बताओ जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर भी है और अपर भी है, कौन सा है ऐसा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो है नल मैट्रिक्स। जो नल मैट्रिक्स है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, वो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। देखो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 नल मैट्रिक्स है, ठीक। नीचे के एलिमेंट भी 0 लोअर भी है। लोअर और अपर दोनों एक साथ ये नल मैट्रिक्स है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अपर ट्रायंगुलर भी फॉर्म करती है और लोअर ट्रायंगुलर भी फॉर्म करती है, ठीक है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी, सेम सेम, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे हम बचपन में ये बोलते थे, कोई हमने पिज्जा ले लिया या किसी फ्रेंड ने कुछ टॉफी या चॉकलेट मंगा ली, तो हम क्या बोलते हैं? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो मैं तेरा फ्रेंड हूँ, मैं तेरा फ्रेंड नहीं हूँ। बोलते थे बचपन में, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा ऐसे। तो वो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? 2 इक्वल, मतलब सेम जो इधर है वही इधर है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हैं इक्वल मैट्रिक्स में वो 2 मैट्रिक्स A and B are equal. इक्वल कब है? when the corresponding element of each other are equal। जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल और उसका ऑर्डर है। दूसरी कंडीशन क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो एंड ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर सेम। मैट्रिसेस आर सेम।
जो एलिमेंट हैं वो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो और जो ऑर्डर है दोनों का वो भी सेम हो। जैसे ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी कोई मैट्रिक्स है वो भी सेम 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 की होगी। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम दोनों का और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग A11 के कोरस्पॉन्डिंग A11 बी का और A12 के A12 A21 के A21 और A22 के A22 क्या है इक्वल है। तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी इक्वल मैट्रिक्स। अब हमारी आती है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल का मतलब क्या होता है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए कंपैरिजन कंपेरेबल मैट्रिक्स का यूज होता है। कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स में क्या होगा जो हमारी मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर तो सेम होगा, सेम टाइप की होंगी, पर जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। इसमें क्या है ऑर्डर तो सेम होगा, ऑर्डर both the matrices A and B are same but corresponding elements are may or may not be equal। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट है वो सारे इक्वल हो। ठीक है, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है A B C D E F G H I और ये B कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये भी 3 क्रॉस 3 की है और ये भी 3 क्रॉस 3 है। इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे का कि A की वैल्यू 1 होगी, B की वैल्यू 2 होगी, C की वैल्यू 3, या हम इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर इनका क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर तो सेम होगा बट जो अंदर की एंट्रीज हैं वो सेम नहीं होंगी। अब एक क्वेश्चन ये था, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि एवरी इक्वल मैट्रिक्स इज कंपेरेबल और नॉट। बताओ, एवरी इक्वल मैट्रिक्स इज कंपेरेबल और नॉट। तो यस, एवरी इक्वल मैट्रिक्स मान लीजिए ये ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये बी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने क्या लिखा है कंपेरेबल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल। तो इक्वल दे रखे हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब नॉन इक्वल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वल मैट्रिक्स तो हमेशा कंपेरेबल मैट्रिक्स होगी, बट कंपेरेबल मैट्रिक्स हमारी इक्वल मैट्रिक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है इसका ज़्यादातर। ठीक है, अब कंपेरेबल मैट्रिक्स फिनिश हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आगे कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।